आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। तो आज चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर खरीदारी हो रही है, एक तो आरवीएनएल, वो 1545 करोड़ के ऑर्डर पर स्टॉक का 5% ऊपर आई थिंक खुलने के साथ ही अपर सर्किट पर आ चुका है। इसके अलावा आईओएल केमिकल्स में 3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। जुबलेंट फार्मोवा, निर्मल बंक की रिपोर्ट आई, 432 का टारगेट दिया, स्टॉक 3.5% ऊपर है। शाले होटल्स में भी कवरेज शुरू की है एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज ने, तो 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड में दिखाई दिया है। आज मिश्र धातु में हम देख रहे हैं ओपनिंग ट्रेड्स मजबूती के, तो ये कुछ कैश मार्केट वाले स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है हरकत देखने को मिली है। लेकिन वायदे बाजार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आना शुरू करेंगे, जहां पर तेजी का कुछ खास टिक है नहीं। ऊपर की तरफ पावर ग्रिड ही है जो निफ्टी का हिस्सा है, जहां पर तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। दबाव में आप देखिएगा बलरामपुर चीनी में जो कल अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी, वो तेजी दरअसल हो रही है अनवाइंड 2.5% नीचे। मिड कैप आईटी में दबाव बढ़ता हुआ, बिरला सॉफ्ट अब 1.5% नीचे। परसिस्टेंट सिस्टम्स में 1.25% तक के नुकसान पर कारोबार। एल&टी टेक सर्विसेज हो, एलटीआई माइंट्री हो, इनमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल वो निजी आईटी कंपनियां हैं जहां पर प्रेशर है। और एम्फोसिस में भी हम देख रहे हैं करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली आज का जो डाउन टिक है वो आईटी कंपनियों की तरफ से, और ये सीधा क्यों हमने लिया है नैस्डैक की कमजोरी से। हालांकि नैस्डैक को तोड़ने का कारण टेस्ला था, लेकिन यहाँ पर भारतीय आईटी कंपनियों की हालत जो है वो धीरे धीरे करके बिगड़ रही है। पंजाब नेशनल बैंक में मुनाफा वसूली हावी होती हुई, कोरोमंडल इंटरनेशनल में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई, तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर दबाव। लेकिन टीवीएस मोटर पर एक बाय कॉल आया था अनुज, कल सुबह में, फिर कल दोपहर में, और फिर आज सुबह में 1053 के लेवल्स पर करीब 10 रुपए ऊपर 1% का इजाफा इधर। हाँ बिल्कुल। और देखिए आज ऑटोज का दिन है। टीवीएस मोटर क्लियरली एक शानदार कॉल पकड़ी वो कल हमारे एक्सपर्ट्स ने, और आज सुबह उसको रिपीट भी किया हमने। तो अगर आपने कल क्लोजिंग शो में पार्टिसिपेट किया था तो आप अच्छे खासे मुनाफे में बैठे होंगे। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी अच्छी खासी बाइंग आप देख रहे हैं। थोड़ी सी बाइंग हो गई सीमेंट में। निफ्टी में देखिए अभी नो ट्रेड जोन है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत लो वॉल्यूम है। इस मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक तुक्का लगाने वाली बात है कि 60 पॉइंट ऊपर आ जाएगा या 60 पॉइंट नीचे आ जाएगा, वो कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं है। तो थोड़ा उस ट्रेड से बचें, एक बार मार्केट को सेटल होने दें। 10:30-11 बजे के बाद मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड देगा, उस तब तक एक टेक्सचर क्लियर हो जाएगा मार्केट का। एक तो और स्टॉक्स जहाँ पर क्लियरली एक बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेंट में बाइंग है, थोड़ा आरबीएल बैंक में बाइंग है, वर्लपूल में बाइंग है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एक बाइंग इंटरेस्ट इस समय दिखाई दे रहा है। और एक टाइटन में अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट। गोदरेज सीपी भी कल चैनल पर रेकमेंड हुआ था, वहाँ पर भी थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट। लेकिन एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए, देखिए कितनी वॉलेटिलिटी, खासतौर से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ग्रीन में भी गया था, उसके बाद रेड में आया, बीच में 150 पॉइंट नीचे गिरा। अभी देखिए ये इस तरीके के सेटअप में ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल है, और चांसेस हैं कि आप दोनों तरफ पैसा गंवाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें, एक मार्केट को एक क्लियर इंडिकेशन देने दें किस तरफ मार्केट जाने का मन बना रहा है, उस तरफ की ट्रेड लें। और थोड़ा सा एक जल्दबाजी से बचें आज एक्सपायरी -1 डे में। अब कॉल्स लेना शुरू करते हैं अपने एक्सपर्ट से। सबसे पहले गाबा जी बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप, आपका क्विक सिंगल। मैं लूंगा बैंकिंग क्षेत्र से, और वो है आईसीआईसीआई बैंक।